हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर स्ट्रेट लाइन। देखिए, अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, रेयरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कॉनिक सेक्शन के लिए बेसिक्स है ये। स्ट्रेट लाइन आएगी तो ही सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला इन सब में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज करते हैं स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट एंड एट द लास्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि वी डोंट नो ना वो क्या पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर जनरल इक्वेशन की मैं बात करूं यहां पे तो क्या होगी, वी ऑल नो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है। एट ए टाइम a और b शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो सब रिवाइज करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। मींस अगर पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रही है अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से और उसका स्लोप गिवन है y, देन इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, स्लोप, और स्लोप के बारे में आप सब जानते हो, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड फॉर्म होती है यहाँ पे पॉइंट, आप बोल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी हो जो गिवन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, x1 y1 और x2 y2, तो देखिए सबसे पहले स्लोप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्लोप मिल गया और किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लीजिए, सो दैट विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। डायरेक्टली ये याद रखिए, आप पहले स्लोप फाइंड कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके बाद में चलते हैं ओके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होती है, बेसिकली अगर लाइन का स्लोप गिवन है, ठीक है, और y इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट का मतलब पता है ना, कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ओरिजिन से कितनी लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पर्टिकुलर लेंथ इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ये लाइन है तो ये पॉइंट अगर a है तो ये पर्टिकुलर लेंथ x इंटरसेप्ट हो गया और ये पर्टिकुलर लेंथ y इंटरसेप्ट हो गया। तो यहां पे इक्वेशन चलती है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट हो तो भी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे x इंटरसेप्ट हो तो, ठीक है, कोई इक्वेशन है वो x पे इंटरसेप्ट कर रही है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस d, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, d, 0, और स्लोप गिवन है m, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये भी डेराइव हुई है पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही, तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। दिस विल बी इफ वी हैव x इंटरसेप्ट, इफ वी हैव y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब दोनों इंटरसेप्ट हो तो कैसे, नेक्स्ट वी हैव इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म x इंटरसेप्ट भी गिवन हो, y इंटरसेप्ट भी गिवन हो, तो क्या इक्वेशन होती है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, वेर a इज ऑन x एंड b इज ऑन y। मीन्स x इंटरसेप्ट मीन्स ये डिस्टेंस a है, y इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस b है। तो ये इक्वेशन होगी इस पर्टिकुलर लाइन की। ठीक है, x के डिवीजन में जो आ रहा है x इंटरसेप्ट, y के डिवीजन में y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में यहाँ चलती है पैरामेट्रिक फॉर्म, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का इनडायरेक्टली बहुत यूज है, क्या है मैं बताऊंगा। पहले होती क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट इज दी x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। यहाँ पे स्लोप क्या है, tan थीटा, ये tan थीटा इज दी स्लोप। x1 y1 क्या है, उस लाइन पे कोई पॉइंट है, x1 y1 इज द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन।
ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि अपने पास में कोई लाइन है, उसका स्लोप पता है tan थीटा, और उस लाइन पे कोई पॉइंट है x1 y1 और उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट b है, अगर उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। जब भी किसी लाइन पे पर्टिकुलर पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट फाइंड करना हो तो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। x1 y1 तो क्या है, उस पे पॉइंट, और cos थीटा sin थीटा कैसे निकालेंगे, स्लोप गिवन होगा, वहां से tan थीटा मिल जाएगा। अगर tan थीटा है तो ट्रायंगल से sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर रूल से, रेशियोज से। ठीक है, तो याद रखना किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे अनदर पॉइंट फाइंड करना हो, ऑलवेज विल यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये थी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। आगे डिस्कस करते हैं नया टॉपिक, वो क्या है, पॉइंट और लाइन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है। ओके, यू कैन से इंटरेक्शन बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट और लाइन के कॉम्बिनेशन से जो भी टॉपिक बनते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें मिलता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन लाइन। तो एक पॉइंट की पोजीशन नहीं बता सकते, यहाँ पे दो पॉइंट चलेंगे। ठीक है, मीन्स पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स ओके विथ रेस्पेक्ट टू वन लाइन, मीन्स दोनों पॉइंट पर्टिकुलर लाइन के एक साइड में होंगे, ठीक है, या अपोजिट साइड में होंगे। ये कैसा पता करें, तो लेट सपोज वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो पॉइंट हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट है x2 y2। अब ये दोनों इस लाइन के सेम साइड में होंगे या अपोजिट साइड में होंगे, ये कैसा पता करें। ठीक है, तो सबसे पहले L1 फाइंड कीजिए। L1 का मतलब क्या है, पहला पॉइंट लीजिए और गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो यहां से कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर L2 फाइंड कीजिए, सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए। ठीक है, यहां से कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ओके, L1 L2 मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, L1 L2 के साइन चेक करने हैं, मींस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैल्यू मिलेगी आइदर वो तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर L1 एंड L2 हैविंग सेम साइन तो ये सेम साइड में होंगे। देखिए याद करने का तरीका, L1 L2 हैविंग सेम साइन तो ये लाइन के सेम साइड में होंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, और L1 L2 हैविंग अपोजिट साइन तो ये अपोजिट होंगे लाइन के। अब अगर दोनों सेम साइन रखते हैं तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, मींस प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सेम साइड। ठीक है, सेम साइन देन सेम साइड ऑफ द लाइन, और सेम साइन को जब प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड, अगर L1 L2 लेस देन 0 हो, लेस देन 0 कब होगा, हैविंग अपोजिट साइन, अपोजिट साइन तो अपोजिट साइड, तो जब लेस देन 0 होगा तो ये होगा अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, दैट लाइन। और अगर दोनों में से कोई एक 0 हो गया, मींस वो उस लाइन पे ही लाई कर रहा है, तभी तो ये 0 बनेगा। तो 0 वाली कंडीशन में उस पर्टिकुलर लाइन पे होगा वो पॉइंट। ओके, तो यहां से आप बता सकते हो सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। ओके, किसी पॉइंट x1 y1 की किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, लेट से PQ, तो ये डिस्टेंस क्या होगी। सो दिस PQ इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी तो मोड ले लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है इमेज का कॉन्सेप्ट। ओके, इमेज कॉन्सेप्ट, इमेज कॉन्सेप्ट में वो पॉइंट की इमेज भी पूछ सकता है, लाइन की भी पूछ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट है उसकी इमेज फाइंड करनी है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं यहाँ पे। लेट्स से वी हैव अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि m है और एक इमेज जो कि p डैश है, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं।
ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है इसकी जो इमेज बनेगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, अगर इस लाइन को मैं मिरर लाइन मानूं तो इसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बनेगी, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक जो ये बनेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है अपने पास में, डेराइव करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट्स से द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर x2 y2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 है तो कैसे निकालेंगे ये, दैट विल बी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 तो गिवन होगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। a b यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, ओनली x2 और y2 फाइंड करना है। ये मिलेगा यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर p डैश के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। यहां पे इस टाइम मैंने मान लिया कि कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज वी हैव h, k, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, h माइनस x1 बाई a इक्वल टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इतना सा चेंज है। अगर सेम फॉर्मूला में -1 करके x2 y2 में फाइंड कर रहा हूं तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेंगे। अगर -1 की जगह -2 कर देता हूं तो वो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज मिलेंगे, ठीक है। जो भी p की इमेज मिलेगी उसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब इमेज की बात हो रही है तो इन जनरल इमेज कैसे फाइंड करते हैं किसी पॉइंट की, जो स्टैंडर्ड है वो भी देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट है x, y, इसकी इमेज फाइंड करनी है x एक्सिस में, तो क्या बनेगी इमेज, देखिए x कोऑर्डिनेट तो वो ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी किसी पॉइंट की इमेज x एक्सिस में फाइंड करनी होती है y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दीजिए। और अगर किसी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है आपको y एक्सिस में, तो क्या करना है, x के साइन को चेंज कर दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, y सेम रहेगा। x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज करना है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज करना है, ठीक है। अगर बात करें कि पॉइंट P है, उसकी इमेज फाइंड करनी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो इमेज बन जाएगी -x माइनस y। दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इमेज बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों साइन चेंज होंगे ना, ऐसे याद रख सकते हो। अब चलते हैं किसी पॉइंट x, y की आपको इमेज फाइंड करनी है y इक्वल टू x लाइन में, तो क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है कोऑर्डिनेट को, ये बन जाएगा y, x, ठीक है। अगर सेम p x, y की इमेज फाइंड करनी हो आपको y इक्वल टू -x लाइन में, तो यहां पे इंटरचेंज भी करना है और साइन भी चेंज करना है, ठीक है, याद रखना। तो ये सारे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हैं कि पर्टिकुलर एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x लाइन में कैसे इमेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, डायरेक्टली काम में आएंगे। आगे चलते हैं। यहीं पे जब इमेज कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो पॉइंट की तो इमेज फाइंड कर ली, क्या लाइन की लाइन में इमेज फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं फाइंड कर सकते। तो लेट्स सपोज वी हैव अ मिरर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ओके, और इसमें इमेज फाइंड करनी है एक दूसरी लाइन की। अब वो लाइन इसके पैरेलल भी हो सकती है, इसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे इंटरसेक्ट करती हुई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इसके पैरेलल होगी तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, बट किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, इधर निकल जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइन मिली L, उसकी इमेज कैसे फाइंड करेंगे, L1 गिवन है,
इमेज या बोल सकते हो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इमेज भी पूछ सकता है, तो इमेज तो इधर बनेगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लाइन L1 आ रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइन है L, और ये इक्वेशन गिवन है, तो रिफ्लेक्टेड लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, यहां से इक्वेशन या तो इसकी इक्वेशन देके पूछा जा सकता है, ठीक है, या किसी पॉइंट से कोई रे आ रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रही है तो भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट केस बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे में इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लाइन L की इक्वेशन, सबसे पहले देखिए अगर इसकी इक्वेशन गिवन है और इसकी इक्वेशन गिवन है तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते, दोनों लाइन को सॉल्व करके क्या इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं ना। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये पॉइंट मिल गया। अब ये जो लाइन L है वो इस पॉइंट से तो पास हो रही है, अब कैसे भी मेरे को इस लाइन पे एक और पॉइंट मिल जाए तो 2 पॉइंट फॉर्म से वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो हमेशा याद रखिए अगर इस पे मैं कोई जनरल पॉइंट लेता हूं गिवन लाइन L1 पे और इसकी जब मैं इमेज फाइंड करूंगा, ठीक है, तो इसकी इमेज है वो हमेशा इस लाइन पे लाई करेगी, लाइन L पे, यही पर्टिकुलर वो कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट तो कैसे भी दिया होगा या मिल जाएगा, एक पॉइंट और कैसे फाइंड करें, तो हमेशा याद रखना इस गिवन लाइन L1 पे कोई जनरल पॉइंट मान लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है लाइन L1 को, ठीक है। अब उसकी इमेज फाइंड करेंगे इस मिरर लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट से यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन राइट इजीली। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर यहाँ पे पॉइंट गिवन है तो ये एंगल देगा कुछ, तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नॉर्मल से रिलेटेड, और वो ही उस पॉइंट की इमेज फाइंड कर लेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ना गिवन हो तो किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी ये रे, तो उस पॉइंट की इसके रेस्पेक्ट में इमेज ये रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, और ये पॉइंट गिवन हो गया या एंगल की हेल्प से मिल जाएगा, फिर 2 पॉइंट यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना सा याद रखना, इस पॉइंट की इमेज रिफ्लेक्टेड पे लाई करेगी, रिमेनिंग वी कैन कैलकुलेट इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई लाइन गिवन है तो उसकी पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो आप सबको पता होगा। तो अगर 2 लाइन के बारे में मैं बात करूं, जैसे पॉइंट और लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े, ऐसे 2 लाइन या मोर देन 2 लाइन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला आता है 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना, वो तो 2 लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से x5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 लाइन है और एक लाइन L1 है, लाइन L2 की इक्वेशन है, और एक थर्ड लाइन इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है L3, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। और इसकी कंडीशन क्या होती है कॉन्करेंट लाइन की, हमेशा याद रखना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 that will be equal to 0 if the equation of line are AIX plus BIY plus CI equal to 0 where I equal to 1 2 3। अगर ये तीनों लाइन हैं और ये तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन ही, तो ये डेट हमेशा 0 के इक्वल होगा। यही कंडीशन है कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन, ठीक है। या तो ये कंडीशन याद रखिए, या क्या करिए किन्हीं भी 2 लाइन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से देख सकते हैं अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बोल देंगे कॉन्करेंट लाइन है, अदरवाइज नहीं है। वहीं से ये कंडीशन डिराइव होती है। तो या तो वो कॉन्सेप्ट याद रखिए या डायरेक्ट इस डेट को 0 करना है, कोफिशिएंट से 2 डेट बनेगा तीनों लाइन से, ठीक है, कॉन्करेंट लाइन। उसके बाद में आती है फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन से मतलब क्या है, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं L1 और L2, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से देयर विल बी इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इन सब इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू पे विल गेट डिफरेंट दीज लाइन्स, ओके। L1 प्लस लैम्डा L2 रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइन, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फैमिली ऑफ लाइन से मतलब क्या है,
किन्हीं दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी अनदर लाइन पास होंगी उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब दो लाइन के बीच में एंगल लिखना हो तो इफ टू लाइन L1 and L2 having slope M1 and M2 then what will be angle between them? याद होगा आपको, tan theta will be equal to mod of M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2। यही होता है एंगल बिटवीन टू लाइन। यहां पे अगर एंगल 0 हो मींस M1 will be equal to M2, मींस आप बोल सकते हो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो कंडीशन क्या है, M1 should be equal to M2। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट वी हैव M1 M2 इक्वल टू -1। सो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन चलेगी M1 M2 इक्वल टू -1, दो लाइन पैरेलल है तो कंडीशन होगी M1 इक्वल टू M2। ठीक है, याद रखना दोनों केस। अब देखिए अगर एंगल फाइंड करना आता है हमको तो एक और केस चलता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। देखिए, और ये भी केस इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए x1 y1। ओके, केवल एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है वो किसी दूसरी लाइन के साथ में अल्फा एंगल बनाती है और दूसरी लाइन की इक्वेशन वी हैव y इक्वल टू mx प्लस c। क्या बोल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करनी है जो पॉइंट ए से पास हो रही है और कोई दूसरी लाइन है mx प्लस सी उससे अल्फा एंगल बना रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी L। तो ये इक्वेशन दी जाती है y माइनस y1 इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x1, जहां पे अल्फा तो ये एंगल है और थीटा से क्या मतलब है, ये जो स्लोप है वो इक्वल टू है tan थीटा से। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं बेसिकली, देखिए अगर इस इक्वेशन की, अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमको तो पॉइंट तो है अपने पास में, अगर कहीं से इसका स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे। अब देखिए इसका स्लोप मान लीजिए, लेट्स से वी हैव m स्लोप, या m उसका है तो इसका m1 मान लीजिए, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m है और दोनों के बीच का एंगल गिवन है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एंगल पता है, m1 पता है, m2 फाइंड करना है, तो यहां से m2 मिल जाएगा। अगर m2 मिल गया, दो m2 होंगे तो दोनों m2 के लिए यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएंगे सेपरेटली। ठीक है, ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए। समझ में आया? तो ये था अगर टू लाइन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट बन रहे हैं तो। ठीक है, देखिए इमेज कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, टू लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए, एंगल हो गया। अब टू लाइन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली मीनिंग क्या है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर का ये मीनिंग है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और हमेशा याद रखना एंगल बाइसेक्टर से अगर मैं किसी पॉइंट से इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूं जिनका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है और यहीं से ये इक्वेशन डिराइव होती है। लेट्स सपोज वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये आगे इक्वेशन ऐसे चल रही होंगी ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इक्वल कर रहा हूँ। ये इक्वल होगी तो मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस मिलेगा, दैट विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, यही होगी। अब यहां पे प्लस कैसे लेंगे, माइनस। देखिए दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और
ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब वहां से कैसे प्लस लेंगे तब कौन सा बनेगा, माइनस लेंगे तब कौन सा बनेगा, उसके लिए एक मेथड बता देता हूं, याद रखना। ओके, और भी मेथड हो सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा इजी मेथड है तो वो याद रखिएगा। सबसे पहले गिवन इक्वेशन में C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए, जो कांस्टेंट टर्म है इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में उसको पॉजिटिव बनाइए, अगर पहले से पॉजिटिव है तो वैसे ही रखिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, फाइंड कीजिए द वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, वैल्यू फाइंड कीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 की। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या ये वैल्यू नेगेटिव है, दो ही केस बनेंगे, इक्वल टू 0 पे होंगे तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, वो वाला केस नहीं बनेगा। A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0, A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0। अगर ये वाली कंडीशन है तो अगर मेरे को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है और एक केस होगा ऑब्ट्यूज, तो क्या साइन लूं, देखिए अगर ये पॉजिटिव है और आप यहां से नेगेटिव साइन लेते हो तो वो हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनेगा, और ये पॉजिटिव है और यहां से अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव है और यहां से आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो हमेशा एक्यूट बनेगा, नेगेटिव है और नेगेटिव लेते हो तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो ये कंडीशन याद रखना, यहां से फिर पता लगेगा कौन सा साइन लेना है। ठीक है, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर के बारे में। आगे चलते हैं, देखिए पैरेलल लाइन की, जैसे मैंने बोला पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ओके आपको पता होगा, बट पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। दो पैरेलल लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, अगर पैरेलल लाइन है तो ओनली डिफरेंस होगा कांस्टेंट टर्म में प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो दिस D इज गिवन बाय मॉड ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A स्क्वायर मींस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, देखो पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पढ़ ली अपन ने, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की ओके ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और पॉइंट P गिवन है x1 y1, किसी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, बट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी, वो डिस्टेंस फाइंड करनी है अलोंग दी अनदर लाइन, और इसकी इक्वेशन भी गिवन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन बट दैट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, दैट डिस्टेंस शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। कोई एक दूसरी लाइन है उसके पैरेलल जो डिस्टेंस बनेगी वो डिस्टेंस फाइंड करनी है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगी नहीं, वी हैव टू फाइंड दिस PQ डिस्टेंस, और PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पॉइंट Q चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब पॉइंट Q कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, लाइन L1 और दिस लाइन PQ विल बी पैरेलल, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके पैरेलल एक लाइन है तो उसके अलोंग फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पैरेलल है तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप भी तो m ही होगा, तो स्लोप मिल गया, पॉइंट P है, कैन यू फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ, कैन यू फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो इसका m है वही m यूज कर लेंगे क्योंकि पैरेलल है, पॉइंट है, तो इक्वेशन मिल गई y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। अब इसकी इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या पॉइंट Q नहीं फाइंड कर सकते, कोऑर्डिनेट ऑफ Q नहीं फाइंड कर सकते क्या, इक्वेशन इसकी मिल गई, इक्वेशन इसकी मिल गई, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, पॉइंट Q मिल जाएगा। अगर पॉइंट Q मिल गया वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस PQ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने बताया ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो इसके बेसिक्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की दो इक्वेशन चलती हैं यहाँ पे अपने सिलेबस में, एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन और एक होती है इक्वेशन ऑफ पेयर मीन्स पेयर ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
उसको बोलते हैं होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो जो फर्स्ट वाला केस मैं बता रहा हूं वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? दो स्ट्रेट लाइन होंगी जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर दो इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे दो लाइन की? दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। लेट्स से इन दोनों को m1 m2 आर द स्लोप, देन वी हैव सम रिलेशन। And what is that? That will be m1 plus m2 equal to minus 2h by b and m1 m2 equal to a by b. These two we have some relation. m1 m2 will be minus 2h by b and m1 m2 equal to a by b. तो pair of स्ट्रेट लाइन से मतलब क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो सेपरेट इक्वेशन होंगी स्ट्रेट लाइन की जिनके बीच में अगर स्लोप m1 m2 है तो ये रिलेशन होगा। अब पहला केस ये आता है कि ये दोनों सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड करें, और अगर सेपरेट गिवन हो तो कंबाइंड कैसे फाइंड करें। देखो, सेपरेट इक्वेशन गिवन हो तो उनको प्रोडक्ट कर दीजिए, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर कंबाइंड इक्वेशन गिवन हो तो सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड करें? इसको अज्यूम कर लीजिए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स। y को एज ए कांस्टेंट लीजिए और क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, विल गेट टू डिफरेंट इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x अज्यूम कर लीजिए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, y विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। अब यहां पे जो सेकंड बनता है कि एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन? सो लेट्स से एंगल इज थीटा, देन tan थीटा विल बी ट्वाइस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ओके, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। बोर्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा एंगल बिटवीन गिवन टू लाइन। ठीक है, अब यहां पे अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो मीन्स क्या होगा? थीटा विल बी 90 डिग्री ना। अगर ये 0 हो तो कंप्लीटली इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा तो थीटा 90 डिग्री मीन्स दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और अगर यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो मीन्स दैट लाइन विल बी पैरेलल टू इटसेल्फ। दोनों लाइन पैरेलल होंगी या दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, इस फॉर्मूले से एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर आता है एंगल बाइसेक्टर, कि एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर की भी डायरेक्ट इक्वेशन दे रहा हूं मैं। ओके, हाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला एंड व्हाट इज दैट? बताइए किसी को याद हो तो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सेकंड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है और ये सेकंड डिग्री इक्वेशन ही कंबाइंडली सारे कॉनिक रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट लाइन भी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और सारे कॉनिक मीन सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे ये रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले अगर मैं डेल है एक क्वांटिटी यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी ई नहीं है, एफ जी एच, तो ये हो गया एच, ये हो गया जी, ये हो गया एफ इक्वल टू 0। अगर ये डेल इक्वल टू 0 है तो गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इस डेल को याद कैसे रखेंगे? ए बी सी डी से स्टार्ट करिए, ए बी सी, डी और ई इक्वेशन में नहीं है, एफ जी एच, अब एच एच जी जी एफ एफ सिमेट्रिकल बना दीजिए। ठीक है, तो अगर ये डेल इक्वल टू 0 है तो इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इट विल डिपेंड अपॉन दी पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, कोइंसाइड करेंगी या नहीं करेंगी। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो सेम फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है,
वही अगर इनकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी हो तो वही क्वाड्रेटिक मानिए, सेपरेट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ पे, फिर भी फाइंड करनी हो तो उसको क्वाड्रेटिक अज्यूम करके वी कैन फाइंड। अब देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये जो गिवन लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, पहले वाले केस में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, ओरिजिन, बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इफ वी हैव जनरल इक्वेशन, ओके, देन हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द फर्स्ट केस वी हैव ओरिजिन, इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। गिवन जो ये कंप्लीट फंक्शन है, कंप्लीट सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, अगर x के रेस्पेक्ट में फाइंड करें तो y कांस्टेंट होगा और यहां से दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, उन लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो अगर x के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं तो ये तो क्या बनेगा 2ax, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, यहां से क्या मिलेगा 2z, ये तो 0 हो गया, यहां से क्या मिलेगा 2hy, वो 0। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये 0, यहां से 2z, ये 0, यहां से 2hy कांस्टेंट x1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर y के रेस्पेक्ट में करो तो ये 0, ये क्या मिला 2by, ये भी 0 हो गया, यहां से क्या मिला 2f, यहां से क्या मिला 2hx c0। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई कर लीजिए, वहां से आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो याद रखना। इसके बाद में एंगल यहां से मिल रहा है तो एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर सेम वही फॉर्म चलती है, उसी को मॉडिफाई किया गया है, x माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y माइनस y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई h। क्या चलती थी होमोजीनियस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b इक्वल टू एक्स वाई बाई h। यहाँ पे x1 y1 एक नया पॉइंट आ रहा है, ये क्या है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके। ये क्या है बेसिकली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। कि नेक्स्ट यहाँ से बनता है कि अगर अपने पास में जनरल इक्वेशन हो, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ओके, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से पैरेलल लाइन वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो वो एंगल से बता सकते हैं हम पैरेलल लाइन किस कंडीशन पे बनेगी, और अगर पैरेलल लाइन बनती है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये एक और कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। वो बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले ये पैरेलल लाइन किस कंडीशन पे रिप्रेजेंट करेगी, तो वो कंडीशन है एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी, और आप बोल सकते हो दैट बी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ये गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट, अगर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो ये कंडीशन तो साथ है ही, ठीक है, विल बी पैरेलल, दीज टू लाइन विल बी पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए ऑफ ए प्लस बी। दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन। तो ये था लास्ट कॉन्सेप्ट, ये था ऑल अबाउट द लाइन एंड पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए, इस कंप्लीट थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके PYQ लेके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है।
ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।